गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इस टॉपिक को आज समझेंगे, जानेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, बाह्यताएं इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। बाह्यताएं ये जीडीपी वेलफेयर और उसकी सावधानियों से संबंधित ये टॉपिक है। उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसी का ये एक फंक्शन है बाह्यताएं। बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। बाह्यताएं क्या हैं? बाह्यताओं से अभिप्राय, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसका जनरल कॉन्सेप्ट है। बाह्यताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के उस अच्छे और बुरे प्रभाव से है जो बिना कीमत दिए या बिना दंड के की जाती है। वो समझ में आया होगा कि बाह्यता क्या है, एक्सटर्नलिटीज क्या है। ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके गुड और बैड इफेक्ट दूसरों पर पड़ते हैं, जिनका कोई भी प्राइस हमें चुकाना नहीं पड़ता, ना कोई हमको दंड दे सकता। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? बाह्यताएं कहते हैं। कोई आपने ऐसी क्रिया की जिसके करने से किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ रही, ना कोई दंड देना पड़ रहा, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बाह्यता कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। धनात्मक बाह्यता और ऋणात्मक बाह्यता। अब धनात्मक बाह्यता क्या है? धनात्मक बाह्यता है ऐसी आर्थिक क्रिया जिनके करने से किसी दूसरे को लाभ पहुंचे। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने से किसी दूसरे को क्या हो? प्रॉफिट हो, कोई लाभ पहुंचे, उन्हें धनात्मक बाह्यताएं कहा जाता है। आपको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स ने एक सुंदर बगीचा लगाया। उसका लाभ मिस्टर वाई को भी मिलता है या उनके कल्याण में वृद्धि होती है, जबकि मिस्टर वाई उसके लिए कोई भी कीमत अदा नहीं करते हैं। कोई अदा करते हैं? बगीचा लगाया मिस्टर एक्स ने और उसका लाभ वाई भी ले रहा, जेड भी ले रहा, पी भी ले रहा, यानी उस कॉलोनी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। तो ऐसी बाह्यता क्या कहलाएगी? धनात्मक बाह्यता। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेकंड है ऋणात्मक। नेगेटिव बाह्यता क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है? ऐसी आर्थिक क्रिया जिनके करने से, ऐसी आर्थिक क्रियाएं कुछ कोई भी हो सकती हैं जिनके करने से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है, दूसरे को हानि होती है। वह फिजिकल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है। ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऋणात्मक बाह्यता। क्या कहलाती है वो? ऋणात्मक बाह्यता। आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मिस्टर नैतिक ने एक कारखाना लगाया और उससे निकलने वाला धुआं मिस्टर राम को हानि पहुंचा रहा है, या वह धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है,
तो वह सामाजिक कल्याण को क्षति पहुंचाता है, जबकि मिस्टर नैतिक को उसके लिए दंडित नहीं किया जाता। समझ में आया नहीं? बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ, ये मुझे इंटरनली फील हो रहा है कि आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है अपनी फेयर नोटबुक में आप इसको नोट कर लेंगे। वीडियो कम होमवर्क है, ओके। आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाह्यता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि धनात्मक बाह्यता तथा ऋणात्मक बाह्यता में अंतर स्पष्ट करो तथा एक एक उदाहरण भी दो, या ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, उदाहरण के साथ धनात्मक बाह्यता तथा ऋणात्मक बाह्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 बार जैसे भी आएगा आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसी मुझे आशा है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।